गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ रहे थे। तो रेडॉक्स रिएक्शन में किसी भी कंपाउंड में किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, तो बहुत सारा एग्जाम्पल हम लोग देखे थे। आज हम लोग सीखने वाले हैं कि कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया हुआ है तो उसमें किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे। तो आपको पीछे भी थ्योरी जब पढ़ा रहे थे तो वहां पे बतलाए थे कि कोई भी अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया हुआ है तो उसमें किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए आपको दो चीज का इंफॉर्मेशन चाहिए। आपको बताए थे कि यहाँ पे आयरन है, ठीक है। तो आयरन को हम लोग सेंट्रल मेटल कहते हैं और इसको हम लोग हैसो लिगेंड कहते हैं। लिगेंड जो है आपका तीन तरह का होता है। एक को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव लिगेंड, दूसरे को निगेटिव लिगेंड और तीसरे को न्यूट्रल लिगेंड। तो अगर ये सब के बारे में किन्हीं को नहीं मालूम है तो पीछे का क्लास आप जाकर के देख लीजिए। अब यहाँ पे स्टार्ट जैसे करते हैं, फर्स्ट है, फर्स्ट में कि K4FeCN6 में आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर बताइए। तो जनरल जो रूल है उसमें क्या बताया गया था कि जिसका भी ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है आप उसको क्या कीजिए, x मान लीजिए। तो यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो हम लोग लिखेंगे कि लेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन इक्वल टू x। अब सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है सो समझिए, यहाँ पे पोटेशियम 4 एटम है तो लिखेंगे दिस इंप्लाइज 4 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटेशियम प्लस आयरन यहाँ पर एक एटम है तो लिखेंगे 1 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन और प्लस यहाँ पे Cn जो है साइनाइड 6 मोलिक्यूल है तो यहाँ पे लिखेंगे 6 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ साइनाइड और यहाँ ओवरऑल मोलिक्यूल क्या है, न्यूट्रल, तो यहाँ पे लिखेंगे 0। कोई भी न्यूट्रल मोलिक्यूल होता है तो आपको बताया गया था कि हर एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर का सम जो है 0 के बराबर होता है। दिस इंप्लाई पोटेशियम का आप ऑक्सीडेशन नंबर जानते हैं क्या होगा, 4 इंटू +1 प्लस आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है जिसको कि हम लोग x माने हैं तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस। अब देखिए साइनाइड जो है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। साइनाइड जो है आपका निगेटिव लिगेंड है और उसमें भी निगेटिव लिगेंड जो है तो उसमें चार्ज जो होगा -1। तो यहाँ पे डायरेक्ट Cn का जो ऑक्सीडेशन नंबर है उसको हम लोग -1 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 6 इंटू -1 इक्वल टू 0। दिस इंप्लाई तब यहाँ पे क्या हो गया, ये आपका हो गया 4 प्लस x और यहाँ पे -6 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे राइट साइड जब आएगा 6 तो +6 और -4 क्या हो गया +2। तो लिखेंगे कि देयरफॉर x इक्वल टू 2। तो कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला कि K4FeCN6 में आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है +2। तो नीचे एक लाइन लिख लीजिए कि हेंस द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन इन K4FeCN6 इक्वल टू +2। इसको नोट कर लीजिए। यहां तक कंप्लीट कर लिए। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं, एग्जांपल नंबर 2। इसमें कह रहा है कि Na2FeCN5NO में आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। फिर आपका वही बात आ गया, ये जो लिगेंड है अभी आपको बताए निगेटिव लिगेंड होता है और इसका चार्ज क्या हो जाएगा -1। एनो जो लिगेंड है वो पॉजिटिव लिगेंड है और इसका चार्ज हो जाएगा +1। तो अब देखिए आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए कहा जा रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन इक्वल टू x। दिस इंप्लाई अब सोडियम देखिए कितना एटम है, तो सोडियम का 2 एटम है तो यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सोडियम प्लस आयरन कितना एटम है, आयरन का 1 एटम है तो यहाँ पे लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन प्लस साइनाइड कितना मोलिक्यूल है, तो आपका 5 मोलिक्यूल है तो यहाँ पे लिखेंगे कि 5 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ साइनाइड और प्लस एनो कितना है 1 है तो यहाँ पे लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनो इक्वल टू 0। ओवरऑल मोलिक्यूल क्या है, न्यूट्रल है तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा।
अब देखिए दिस सिंपलाइज, सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर आप जानते हैं रूल से +1, तो लिखेंगे 2 इंटू +1। आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो लिखेंगे x। और साइनाइड अभी आपको बताया गया कि साइनाइड जो है निगेटिव लिगेंड होता है, उस पर चार्ज -1, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 इंटू -1 प्लस। और एनो जो है आपका पॉजिटिव लिगेंड होता है, उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि 1 इंटू +1 इक्वल टू 0। जिनको लिगेंड के बारे में नहीं पता है, जिस समय आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का डिस्कस कर रहे थे थ्योरी में, आप उस क्लास को जाकर के देख लीजिए। अब देखिए दिस सिंपलाइज क्या हो गया, 2 इंटू +1 2 प्लस x, यहाँ पे क्या हो गया -5, यहाँ पे क्या हो गया +1 इक्वल टू 0। अब देख 2 + 1 3 हो गया, -5 यानी कि -2, राइट साइड जाएगा तो +2, तो हम लोग कह सकते हैं कि देयरफॉर x इक्वल टू 2। तब क्या निकला, आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया +2। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि हेंस द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन इन Na2FeCN5 NO में क्या आ गया +2। इसको नोट कर लीजिए। यहां तक कंप्लीट कर लिए। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं थर्ड में क्या है, Rb4NaHV10O28। इसमें वेनेडियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। फिर हम लोग देखिए यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले वेनेडियम का ऑक्सीडेशन नंबर को x मान लेंगे, तो लिखेंगे कि लेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ वेनेडियम इक्वल टू x। रुबिडियम है, रुबिडियम का ऑक्सीडेशन नंबर फर्स्ट ए का एलिमेंट है तो +1, तो यहाँ पे देखिए दिस इंप्लाइज क्या होगा, रुबिडियम कितना एटम है 4 एटम, तो लिखेंगे 4 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ रुबिडियम प्लस सोडियम कितना एटम है 1 एटम, तो लिखेंगे 1 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सोडियम प्लस हाइड्रोजन कितना एटम है 1 एटम है, तो लिखेंगे 1 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस वेनेडियम कितना एटम है 10 एटम है, तो लिखेंगे 10 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ वेनेडियम प्लस ऑक्सीजन कितना एटम है 28 एटम है, तो लिखेंगे कि 28 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, और ओवरऑल मॉलिक्यूल क्या है 0, तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू 0। दिस इंप्लाई रुबिडियम आपका फर्स्ट ए का एलिमेंट है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1, तो लिखेंगे 4 इंटू +1 प्लस सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर सभी लोग जानते हैं, ये भी फर्स्ट ए का एलिमेंट है, तो इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर +1, तो लिखेंगे 1 इंटू +1 प्लस, तो इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर +1, ठीक है, प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर भी +1, और फिर देखिए वेनेडियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। वेनेडियम का ऑक्सीडेशन नंबर x हम लोग माने हैं, और कितना वेनेडियम एटम है 10 है, तो लिखेंगे प्लस 10x, और यहाँ पे प्लस आपका हो जाएगा ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है -2, और कितना ऑक्सीजन एटम है 28, तो लिखेंगे 28 इंटू -2 इक्वल टू 0। दिस इंप्लाई, अब देखिए तो 4 इंटू +1 करेंगे तो 4, यहाँ पे +1, फिर क्या हो गया +1, फिर यहाँ पे क्या हो गया +10x, और यहाँ पे क्या हो गया 28 इंटू -2 करेंगे तो -56 इक्वल टू 0। अब देखिए तो यहाँ पे 1 + 1 2 अब +4 कितना हो गया 6, और 6 जब राइट साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये राइट साइड जाएगा तो प्लस, यानी कि 56 - 6 करेंगे तो 50। तो दिस इंप्लाइज हम लोग लिख सकते हैं कि 10x इक्वल टू 50, तो देयरफॉर x इक्वल टू क्या आ गया 5। तो हम लोग कह सकते हैं कि हेंस Rb4NaHV10O28 में वेनेडियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा +5 होगा। नोट कर लीजिए। यहां तक कंप्लीट कर लिए। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं, एग्जांपल नंबर 4। इसमें क्या कह रहे हैं, FeNO H2O5SO4 में आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। फिर देखिए ये कैसा लिगेंड पॉजिटिव, कितना चार्ज +1, H2O कैसा लिगेंड न्यूट्रल मॉलिक्यूल, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0, ठीक है, और SO4 कैसा लिगेंड निगेटिव लिगेंड, और कितना चार्ज होता है 2-,
जिनको ये लिगेंड के बारे में नहीं पता है, बार बार बोला जा रहा है कि आप पीछे का क्लास में आप जाकर के देख लीजिए, जहां पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपको बताया गया। अब यहां पर देखिए क्या होगा, आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, आयरन के ऑक्सीडेशन नंबर को x मान लेंगे। दिस सिंपल है, आयरन कितना एटम है, 1 एटम है, तो लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन प्लस NO मोलिक्यूल कितना है, 1 है, तो लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ NO प्लस H2O मोलिक्यूल कितना है, 5, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ H2O प्लस SO4 मोलिक्यूल कितना है, 1 है, तो लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ SO4 और ओवरऑल मोलिक्यूल क्या है, न्यूट्रल, तो इक्वल टू 0। दिस सिंपल है, आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, हम लोग कितना माने x, तो यहाँ पर x प्लस NO आपको पता है पॉजिटिव लिगेंड है, इस पर चार्ज +1, तो यहाँ पे लिखेंगे +1 प्लस H2O कैसा मोलेकुल, न्यूट्रल, यानी कि इस पर क्या हो जाएगा चार्ज 0, तो इसका मतलब ये हो गया कि 5 इंटू 0, ठीक है, प्लस अब देखिए SO4 के बारे में बताया कि ये निगेटिव लिगेंड होता है और इस पर चार्ज है SO2 माइनस होता है, यानी कि SO4 का ऑक्सीडेशन नंबर अगर आपसे पूछा जाए तो -2 होगा, तो डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे कि 1 इंटू -2 इक्वल टू 0, ठीक है, दिस सिंपल है। अब क्या हो गया, x प्लस 1, फिर यहाँ पे क्या हो गया 5 इंटू 0 0 हो गया, और इधर कितना हो गया -2 इक्वल टू 0। अब देखिए तो -2 और +1 कितना हो गया -1, और राइट साइड जब चला जाएगा तो +1, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि देयरफॉर x इक्वल टू 1। तो इस पूरे कंपाउंड में आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकल गया, +1, तो नीचे एक लाइन लिख लेंगे कि हेंस द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन इन FeNO H2O 5SO4 में कितना आ गया, +1। नोट कर लीजिए, यहां तक कंप्लीट कर लिए। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 5 में क्या है कि COC2O4 होल 2 NH3 होल 2 में कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। अब आप लोग बताइए ये कैसा लिगेंड है, ये आपका निगेटिव लिगेंड है, नहीं C2O4 के बारे में बताए थे, और निगेटिव है तो कितना चार्ज होगा, 2 माइनस होगा। NH3 अमोनिया कैसा लिगेंड है, तो न्यूट्रल लिगेंड है, यानी कि अमोनिया का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा 0। पोटेशियम का आप जानते हैं निकल जाएगा सब लोग से। अब इसको अगर निकालना होगा तो क्या करेंगे, सबसे पहला काम करेंगे कि कोबाल्ट के ऑक्सीडेशन नंबर को x मान लेंगे, तो लिखेंगे कि लेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इक्वल टू x। दिस सिंपल है। पोटेशियम कितना एटम है, 1 एटम है, तो लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटेशियम प्लस कोबाल्ट कितना एटम है, तो 1 एटम है, तो लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट प्लस C2O4 जो मोलिक्यूल है कितना मोलिक्यूल है, तो 2 मोलिक्यूल है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ C2O4 प्लस अमोनिया कितना मोलिक्यूल है, तो यहाँ पर 2 मोलिक्यूल है, तो लिखेंगे 2 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ NH3, और किसके इक्वल होगा, तो ओवरऑल मोलिक्यूल ये न्यूट्रल है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। दिस सिंपल है। अब कैलकुलेशन कीजिए, पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर आप जानते हैं क्या होगा, +1 प्लस कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग x माने हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस C2O4 निगेटिव लिगेंड है, अभी आपको बताया गया, और चार्ज कितना होता है 2 माइनस, तो यहाँ पे लिखेंगे, और कितना मोलिक्यूल है 2 है, तो लिखेंगे 2 इंटू -2 प्लस, और अमोनिया जो है न्यूट्रल मोलिक्यूल होता है, यानी कि उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू 0 इक्वल टू 0। अब कैलकुलेशन करके खुद से निकालिए, यहाँ पे क्या हो गया 1 प्लस x -4, और इधर क्या हो गया इक्वल टू 0। अब यहां से देखिए ये -4 और +1 -3 राइट साइड आ जाएगा तो +3, तो हम लोग कह सकते हैं कि x इक्वल टू देयरफॉर x इक्वल टू कितना आ गया 3 आ गया। तो हेंस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इन KCOC2O4 होल 2 NH3 होल 2 में क्या आ गया +3 आ गया। नोट कर लीजिए, यहां तक कंप्लीट कर लिए। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं, एग्जांपल नंबर 6 क्या है, FeCO होल 5। फिर देखिए CO जो मोलिक्यूल है वो आपका न्यूट्रल मोलिक्यूल है,
ठीक है। तो आपको ये चीज आपको पता होना चाहिए कि ये है सो न्यूट्रल लिगेंड है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0। अब जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है उसको हम लोग क्या करेंगे, x मान लेंगे, तो लिखेंगे कि लेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन इक्वल टू x। दिस इंप्लाइज आयरन कितना एटम है, 1 एटम, तो लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन प्लस, यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड है तो CO मोलेकुल कितना है 5 टाइम, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ CO इक्वल टू 0। दिस इंप्लाई आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना माने हैं x, तो लिखेंगे x प्लस CO आपको क्या बताया न्यूट्रल मोलेकुल होता है, यानी कि CO का ऑक्सीडेशन नंबर 0, तो लिखेंगे 5 इंटू 0 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू क्या आएगा, देयरफॉर x इक्वल टू 0 आ गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि FeCO होल 5 में आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसके पहले भी हम लोग बहुत सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब थ्योरी पढ़ रहे थे तो वहां पर भी आपको बताया गया था, अलग से फिर से आपको बता दिया गया। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या इसी को हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के नाम से जानते हैं, ये 12th क्लास में आप जाएंगे ना तो वहां पे आपको बताया जाएगा। अब इस सब कंपाउंड का नाम क्या है, कैसे लिखते हैं, ये सब सारा 12th में बताया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बस आपको सिखा दिया गया कि कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है तो आप उसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे। आज क्लास यहीं पे फिनिश कर रहे हैं। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।